खिड़की से बाहर झांक रही सुमित्रा ने एक अनजान युवक को गेट के सामने मोटरसाइकिल रोकते देखा। रवि, तू यहाँ क्या कर रहा है? सामने के फ्लैट की बालकनी में खड़े अजय ने ऊंची आवाज़ में मोटरसाइकिल सवार से प्रश्न किया। यार, एक बुरी खबर देने आया हूँ। क्या हुआ है? शर्मा सर का ट्रक से एक्सीडेंट हुआ जिसमें वह मर गए। खिड़की में खड़ी सुमित्रा अपने पति राजेंद्र के बाजार से घर लौटने का इंतजार कर ही रही थी। रवि की मुंह से यह सब सुनकर उनके दिमाग को जबरदस्त झटका लगा। विधवा हो जाने के एहसास से उनकी चेतना को लकवा मार गया और वह धड़ाम से फर्श पर गिरी और बेहोश हो गई। छोटे बेटे समीर और बेटी रितु के प्रयासों से कुछ देर बाद जब सुमित्रा को होश आया तो उन दोनों की आंखों से बहते आंसुओं को देखकर उनके मन की पीड़ा लौट आई और वह अपनी बेटी से लिपटकर जोर जोर से रोने लगी। उसी समय राजेंद्र जी ने कमरे में प्रवेश किया। पति को सही सलामत देखकर सुमित्रा ने मन ही मन तीव्र खुशी व हैरानी से मिले जुले भाव महसूस किए। फिर पति को सवालिया नज़रों से देखने लगी। सुमित्रा, हम लुट गए, कंगाल हो गए आज संजीव। और इतना कह पत्नी के कंधे पर हाथ रख वह किसी छोटे बच्चे की तरह बिलखने लगे थे। सुमित्रा की समझ में आ गया कि रवि उनके बड़े बेटे संजीव की दुर्घटना में असामयिक मौत की खबर लाया था। इस नए सदमे ने उन्हें गूंगा बना दिया। वह ना रोई और ना ही कुछ बोल पाई। इस मानसिक आघात ने उनके सोचने समझने की शक्ति पूरी तरह से छीन ली थी। करीब 15 दिन पहले ही संजीव अपनी पत्नी रीना और 3 साल की बेटी पल्लवी के साथ अलग किराए के मकान में रहने चला गया था। पड़ोसी कपूर साहब रीना व पल्लवी को अपनी कार में ले आए। कुछ दूसरे पड़ोसी राजेंद्र जी और समीर के साथ उस अस्पताल में गए जहां संजीव की मौत हुई थी। अपनी बहू रीना से गले लगकर रोते हुए सुमित्रा बार बार एक ही बात कह रही थी, मैं तुम दोनों को घर से जाने को मजबूर न करती तो आज मेरे संजीव के साथ यह हादसा ना होता। इस अपराध बोध ने सुमित्रा को 13वीं तक गहरी उदासी का शिकार बनाए रखा। इस कारण वह सांत्वना देने आ रहे लोगों से न ठीक से बोल पाती, न ही अपनी गृहस्थी की जिम्मेदारियों का उन्हें कोई ध्यान आता। ज़्यादातर वह अपनी विधवा बहू का मुरझाया चेहरा निहारते हुए मौन आंसू बहाने लगती। कभी कभी पल्लवी को छाती से लगाकर खूब प्यार करती, पर आंसू तब भी उनकी पलकों को भिगोए रखते। 13वीं के अगले दिन वह वर्षों की बीमार नजर आ रही सुमित्रा क्रियाशील हो उठी। सबसे पहले समीर और उसके दोस्तों की मदद से टेम्पो में भरकर संजीव का सारा सामान किराए के मकान से वापस मंगवा लिया। उसी दिन शाम को सुमित्रा के निमंत्रण पर रीना के माता पिता और भैया भाभी उनके घर आए। सुमित्रा ने सबको संबोधित कर गंभीर लहजे से कहा, पहले मेरी और रीना की बनती नहीं थी, पर अब आप सब लोग निश्चिंत रहे। हमारे बीच किसी भी तरह का टकराव अब आप लोगों को देखने सुनने में नहीं आएगा। आंटी, मेरी छोटी बहन पर दुख का भारी पहाड़ टूटा है। अपनी बहन और भांजी की कैसी भी सहायता करने में मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। रीना के भाई रोहित ने भावुक होकर अपने दिल की इच्छा जाहिर की। बुरा न लगी तो रीना और पल्लवी हमारे साथ भी आकर रह सकती हैं। रीना के पिता कौशिक साहब ने हिचकते हुए अपना प्रस्ताव रखा। सुमित्रा उनकी बातें खामोश होकर सुनती रही। वह रीना के मायके वालों की आंखों में छाए चिंता के भावों को आसानी से पढ़ सकती थी। रीना के साथ पिछले 6 महीनों में सुमित्रा के संबंध बहुत ज़्यादा बिगड़ गए थे। समीर की शादी करीब 3 महीने बाद होने वाली थी। नई बहू के आने की बात को देखते हुए सुमित्रा ने रीना को और ज़्यादा दबा कर रखने का प्रयास तेज कर दिए थे। इस घर में रहना है तो जो मैं चाहती हूँ वही करना होगा, नहीं तो अलग हो जाओ। रोज रोज की उनकी ऐसी धमकियों से तंग आकर संजीव और रीना ने अलग मकान लिया था। उनकी बेटी सास के हाथों अब तो
और भी दुख पाएगी। रीना के माता पिता के मन के इस डर को सुमित्रा भली प्रकार समझ रही थी। उनके इस डर को दूर करने के लिए सुमित्रा ने अपनी खामोशी को तोड़ते हुए भावुक लहजे में कहा, मेरा बेटा हमें छोड़कर चला गया है तो अब अपनी बहू को मैं बेटी बना कर रखूँगी। मैंने मन ही मन कुछ फैसला लिया है, जिन्हें पहली बार मैं आप सभी के सामने उजागर करूँगी। आँखों से बह आए आंसुओं को पोंछती हुई सुमित्रा सबकी आंखों का केंद्र बन गई। राजेंद्र जी, समीर और ऋतु के हाव भाव से यह साफ पता लग रहा था कि जो सुमित्रा कहने जा रही थी उसका अंदाजा उन्हें भी न था। समीर की शादी होने से पहले ही रीना के लिए हम छत पर 2 कमरों का सेट तैयार करवाएंगे, ताकि वह देवरानी के आने से पहले या बाद में जब चाहे अपनी रसोई अलग कर ले। इसके लिए रीना आज़ाद रहेगी। अतीत में मैंने रीना की नौकरी करने का सदा विरोध किया, पर अब मैं चाहती हूँ कि वह आत्मनिर्भर बने। मेरी दिली इच्छा है कि वह बीएड का फॉर्म भरे और अपनी काबिलियत बढ़ाए। आप सबके सामने मैं रीना से कहती हूँ कि अब से वह मुझे अपनी माँ समझे। जीवन के कठिन राहों पर मजबूत कदमों से आगे बढ़ने के लिए उसे मेरा सहयोग, सहारा और आशीर्वाद सदा उपलब्ध रहेगा। सुमित्रा के स्वभाव में आया बदलाव सबको हैरान कर गया। उनके मुंह से निकले शब्दों में छिपी भावुकता व ईमानदारी सभी के दिलों को छूकर उनकी पलकें नम कर गई। एक तेज-तर्रार, झगड़ालू व घमंडी स्त्री का इस कदर कायाकल्प हो जाना सभी को अविश्वसनीय लग रहा था। रीना अचानक अपनी जगह से उठी और सुमित्रा के पास आ बैठी। सास ने बाहें फैलाई और बहू उनकी छाती से लगकर सुसकने लगी। कमरे का माहौल बड़ा भावुक और संजीदा हो गया। रीना के माता पिता व भैया भाभी के पास अब रीना व पल्लवी के हितों पर चर्चा करने के लिए कोई कारण नहीं बचा। क्या सुमित्रा का सचमुच कायाकल्प हुआ है? इस सवाल को अपने दिलों में समेटे सभी लोग कुछ देर बाद विदा लेकर अपने अपने घर चले गए। अब सिर्फ अपने परिवारजनों की मौजूदगी में सुमित्रा ने अपने मनोभाव को शब्द देना जारी रखा। समीर और ऋतु, तुम दोनों अपनी भाभी को इस तरह बल से पूरा मान सम्मान दोगे? रीना के साथ तुमने गलत व्यवहार किया तो उसे मैं अपना अपमान समझूंगी। मम्मी, आप को मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। ऋतु उठकर रीना की बगल में आ बैठी और बड़े प्यार से भाभी का हाथ अपने हाथों में ले लिया। मेरा दिमाग खराब नहीं है जो मैं बहू किसी से बिना बात उलझूंगा। समीर अचानक भड़क उठा। बेटे, अगर तुम्हारा रवैया नहीं बदला तो रीना को साथ लेकर एक दिन मैं इस घर को छोड़ चली जाऊंगी। सुमित्रा की इस धमकी का ऐसा प्रभाव हुआ कि समीर चुपचाप अपनी जगह सिर झुकाकर बैठ गया। सुमित्रा, तुम सब विश्वास हो गया है कि तरह की चिंताएं अपने मन से निकाल दो। रीना और पल्लवी के भविष्य को सुखद बनाने के लिए हम सब मिलकर सहयोग करेंगे। राजेंद्र जी से ऐसा आश्वासन पाकर सुमित्रा धन्यवाद भाव से मुस्कुरा उठी थी। रीना अपने सास कमरे से जब चाय बनाने गए तब सुमित्रा ने रीना से साफ साफ पूछा, बहू, तुम्हें मेरे मुंह से निकली बातों पर क्या विश्वास नहीं हो रहा है? आप ऐसा क्यों सोच रही हो मम्मी? आप लोगों के अलावा अब मेरा असली सहारा कौन बनेगा? रीना का गला भर आया। एक बात मैं तुम्हें कभी तंग नहीं करूंगी बहू, बस तुम यह घर छोड़कर जाने का विचार अपने मन में कभी मत लाना, नहीं तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। नहीं मम्मी, मैं आपके पास रहूंगी और आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। देख, पल्लवी के नाम से मैंने 1 लाख रुपए फिक्स्ड डिपॉजिट करने का फैसला कर लिया है। आने वाले समय में यह रकम बढ़कर उसकी पढ़ाई और शादी का काम आएगी। जी, रीना की आंखों में खुशी की चमक उभरी। सुनो बहू, एक बात और कहती हूँ,
सुमित्रा जबरदस्त की सदमा लगा आंखों था। से क्या फिर से आपको आंसू उसकी चमके याद है? और गला हाँ, जो रूंधने लड़का सा बुरी लगा। खबर लाया करीब 4 था, साल वह पहले संजीव का तुमने इस जूनियर घर में था और दुल्हन तुम बनकर कदम समझी रखा थी था कि और वह मैं वादा कोई करती मेरा हूँ कि छात्र उचित है समय और और उचित मेरी लड़का न मिलने रहने की पर खबर तुम्हें डोली लाया में है। बैठाकर दरअसल यहाँ से विदा गलत भी कर दूंगी। अंदाजा जरूरत लगाकर पड़ी तो मैं बेहोश पल्लवी हो गई अपने थी। दादा फिर दादी मुझे के पास धीरे-धीरे रहेगी होश और तुम आया अपनी तो नई मेरे मन घर गृहस्थी ने में। काम करना बस शुरू मम्मी किया। जी सबसे और कुछ पहले मत असहाय कहिए। और आप असुरक्षित रीना हो ने जाने उनके के भय मुंह ने पर मेरे अपना हाथ दिलो रख दिमाग को जकड़ा था। मन में गहरी पीड़ा होने के बावजूद अपनी जिस जिम्मेदारी का मुझे ध्यान आया वह रितु की शादी का था। कैसे पूरी करूंगी मैं यह जिम्मेदारी? मन में यह सवाल कौंधा तो जवाब में सबसे पहले संजीव और रीना की शक्लें उभरी थी। उनसे मेरा लाख झगड़ा होता रहा हो, पर मुसीबत के समय मन को उन्हीं दोनों की याद पहले आई थी। पहले अपने मन की बातों को सुमित्रा बड़े धीरे धीरे बोलते हुए पति के साथ बांट रही थी। राजेंद्र खामोश रहकर सुमित्रा के आगे बोलने का इंतजार करने लगे। सुमित्रा ने पति की आंखों में देखते हुए भावुक लहजे में आगे कहा, मेरे बहू बेटे मुसीबत में मेरा मजबूत सहारा बनेंगे। अगर मेरी यह उम्मीद भविष्य में पूरी न होती तो मेरा दिल उन दोनों को कितना कोसता। एक पल रुक कर सुमित्रा फिर बोली, असली विपदा का पहाड़ तो रीना के सिर पर टूटा था। मेरी ही तरह क्या उसने भी इन लोगों का ध्यान नहीं किया होगा जो इस कठिन समय में उसके काम आएंगे? जरूर आया होगा। राजेंद्र जी बोले, अगर उसने मेरा विश्वास लोगों की सूची में नहीं रखा होगा तो यह हमारे लिए बड़े शर्म की बात है। और अगर हमारे सहयोग और सहारे की उसे आशा है और हम उनकी उम्मीदों पर खरे न उतरे तो क्या हमें कभी नहीं कोसेगी? तुम्हारे मनोभाव अब मेरी समझ में आ रहे हैं। तुम्हारे कायाकल्प का कारण मैं अब समझ सकता हूँ। राजेंद्र जी ने प्यार से पत्नी का माथा एक बार फिर चूमा। हमारा बेटा संजीव अब बहू और पोती के रूप में अपना अस्तित्व बनाए हुए है और ये दोनों हमें कोसे, ऐसा मैं कभी नहीं चाहूँगी। इन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए ही मैंने अपने को बदल डाला है। कभी मैं राह से भटकूं तो आप मुझे टोक कर सही राह दिखा देना। सुमित्रा ने अपने जीवन साथी से हाथ जोड़कर विनती की, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि तुम्हारा यह कायाकल्प दिल की गहराइयों से हुआ है। अपने पति की आंखों में अपने लिए गहरे सम्मान, प्रशंसा व प्रेम के भाव को पढ़कर सुमित्रा कोले से मुस्कुराई। आपको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। थैंक यू।